नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और आप सभी को पता है एचएससी है, जो हरियाणा जीके क्वेश्चन है वो ज़्यादातर 25 में से 18 से 20 क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपका सभी का अगर अच्छे से प्यार रहा तो हम इस सीरीज़ को और आगे लेके चलेंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो सारे क्वेश्चन हम आपको हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम से पहले करवा देंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो साथी इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिप्टी रेंजर का जो एग्ज़ाम हुआ था, एडवर्टाइज नंबर 12/2015, कैटेगरी नंबर 1 है। तो इसमें जो मॉर्निंग सेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो हरियाणा जीके का क्वेश्चन है वो देखो क्या है। पानीपत की पहली लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। इससे रिलेटेड आपको मैं बताना चाहूँगा, जितने भी पानीपत की लड़ाई से संबंधित क्वेश्चन है वो सारे जरूर याद करें, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो पहली लड़ाई आपकी 1526 में लड़ी गई थी, दूसरी 1556 में थी, और तीसरी लड़ाई पूछी जाए तो 1761 में लड़ी गई थी। यदि पूछा जाए कि पहली लड़ाई किस किस के बीच में थी, तो वो लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरी लड़ाई पूछी जाए तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में थी। और 1761 की जो तीसरी लड़ाई है वो पूछी जाए तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई थी। तो जिसमें आपसे जीत भी पूछी जा सकती है। तो जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में थी, उसमें बाबर की जीत हुई थी। अकबर और हेमू के बीच में थी, उसमें हेमू की जीत हुई थी। और मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में थी, उसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। सॉरी, इसमें हेमू पराजित किया कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये तीन लड़ाइयाँ थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएगा तो आपका एक भी नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है, धरती खालिस्तान थी। तो धरती क्या थी, इसमें यह पूछा गया। तो पहली हरियाणवी फिल्म धरती थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि धरती फिल्म है वो कब रिलीज हुई थी। तो 1968 में जो है धरती फिल्म आई थी। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हरफुल जाट दुलानी है वो पहली फिल्म थी। तो उसके बारे में बता देता हूँ। हरफुल जाट दुलानी है, आप गूगल पे या ऑफिशियल डाटा पे चेक करेंगे तो वो आई थी 1970 में। हरफुल जाट दिलानी है ये फिल्म 1970 में आई थी। और जो धरती है वो 1968 में आई थी। इसलिए पहली जो है पहली फिल्म धरती होगी। यदि पहली सफल फिल्म पूछी जाए तो वो आप होगी बहू रानी। और यदि पहली सफलतम यानी कि सुपर हिट फिल्म पूछी जाए तो वो होगी चंद्रावल। यदि बहू रानी फिल्म पूछी जाए तो वो 1983 में आई थी। और चंद्रावल फिल्म पूछी जाए तो वो 1984 में आई थी। दोस्तों, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सारे आपको करवाए जाएंगे ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में आस्थान कवि थे? तो बाणभट्ट है वो किस राजा के दरबार में आस्थान कवि थे? राजा हर्षवर्धन के। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है जिसमें राजा हर्षवर्धन के जीवन के बारे में दर्शाया गया था? तो उसका नाम है हर्षचरित्र। उस पुस्तक का नाम होगा हर्षचरित्र। तो दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा है वो कहाँ स्थित है? आपसे ये पूछा जा सकता है इब्राहिम लोदी का मकबरा है वो कहाँ पे है? तो वो होगा पानीपत में। और आपसे अभी हमने डिस्कस किया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था? तो वो भी हुआ था पानीपत में हुआ था। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा आपका पानीपत में है और युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रियो ओलंपिक 2016 में महिला कुश्तीबाजी 58 किलोग्राम वजन में कांस्य पदक किसने जीता था? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कांस्य पदक है ये किसने जीता था? ये जीता था साक्षी मलिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितनी लोकसभा की सीट है? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो लोकसभा की सीट कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। यदि आपसे पूछी जाए राज्यसभा की सीट कितनी है तो वो 5 हो जाएगी। यदि आपसे विधानसभा की सीट पूछी जाए तो वो हो जाएगी 90। एक क्वेश्चन और भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हरियाणा से कुल कितने सांसद चुने गए हैं? तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका आंसर है वो 15 आएगा, क्योंकि 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा की है। यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में नगर निगम कितने हैं, तो नगर निगम की संख्या है वो एक बढ़ाकर अभी जो है मानेसर नगर निगम है वो बढ़ा दिया गया है। तो नगर निगम की संख्या है वो अभी अपडेटेड डाटा के अनुसार
बढ़ाकर 11 कर दिए गए हैं, जो कि पहले इनकी संख्या 10 थी। नेक्स्ट है गुड़गांव का नया नाम क्या है। आपसे ये पूछा जाएगा गुड़गांव का नया नाम क्या है, तो नया नाम क्या है, गुरुग्राम है। यदि ये पूछा जाए आपसे कि ये नया नाम है वो कब रखा गया था, तो 1 दिसंबर 2016 में ये है नया नाम गुरुग्राम रखा गया था। तो वर्ष आपसे पूछा जा सकता है 2016 में गुड़गांव का नया नाम है गुरुग्राम रखा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खालिस्तान ने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये चढ़ाई किसने की थी, तो ये की थी अनीता कुंडू ने। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अनीता कुंडू है, इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध होगा आपका हिसार से। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दयाचंद मायना हरियाणा के प्रतिष्ठित खालिस्तान है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। दयाचंद मायना है वो क्या है, कवि और लोक कलाकार है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के जॉन मिल्टन के नाम से किसको जाना जाता है, तो हरियाणा के जो जॉन मिल्टन के नाम से जाना जाता है वो दयाचंद मायना को जाना जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कालिदास कहलाता है। तो हरियाणा का कालिदास है वो कहलाता है दीपचंद बहमन। तो इसमें आप याद रखें, हरियाणा का जो कालिदास है वो दीपचंद बहमन को कहा जाता है। यदि हरियाणा का शेक्सपियर पूछा जाए तो पंडित लक्ष्मीचंद होगा। ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। हरियाणा में इनमें से कौन सी फसल जो है सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी की जाती है, आपको ये बताना है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी किसकी की जाती है, तो वो की जाती है गेहूँ की। तो आप एक बार कमेंट करके ये ज़रूर बताएं, गेहूँ रबी की फसल है या खरीफ की है। ये आपके लिए जो है होमवर्क का क्वेश्चन है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि गेहूँ है वो रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। ये भी आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान को हरियाणा की काशी कहा जाता है। देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे हरियाणा के काशी के लिए, भिवानी, सोनीपत, पानीपत और रेवाड़ी। काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि हरियाणा के काशी कैथल को कहा जाता है या भिवानी को। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, यदि मंदिरों की अधिकता के कारण पूछा जाए, एचएससी के कुछ एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि मंदिरों को अधिकता के कारण पूछा जाए तो वो होगी भिवानी। और यदि नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा की छोटी काशी पूछा जाए तो वो होगा कैथल। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि हरियाणा की छोटी काशी, तो वो होगा कैथल। और यदि पूछा जाए हरियाणा की काशी, तो वो होगा भिवानी। तो हरियाणा की काशी या मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा की छोटी काशी पूछा जाए तो वो होगा भिवानी। और हरियाणा की छोटी काशी डायरेक्ट पूछा जाए तो वो होगा कैथल। तो इस क्वेश्चन में भी शायद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पशु क्या है, कौन सा है। तो हरियाणा का जो राज्य पशु है वो कौन सा है, वो है ब्लैक बक, यानी कि काला हिरण या कृष्ण मृग भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। आपको ब्लैक बक, कृष्ण मृग, काला हिरण जितने भी नाम है सारे याद रखने हैं, लेकिन इंग्लिश में तो आपको ज़रूर नाम याद रखने हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ग्रुप डी के एग्जाम में काला तीतर को ब्लैक फ्रैंकोलिन हिंदी और इंग्लिश दोनों में वही लिख रखा था, जिसमें कन्फ्यूज़ कर दिया था। तो यदि आपने अभी काला हिरण याद किया होता तो आप इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते। तो ब्लैक बक यानी कि काला हिरण यानी कि कृष्ण मृग इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मेरे सामने जो एचएससी का जो पेपर हुआ था और एचएससी के द्वारा आंसर की जारी की गई है वही सेम कॉपी है मेरे सामने। तो आप देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है एचएससी, और आने वाले एग्जाम में भी इनमें से जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मारकंडा नदी का उद्गम स्थल है वो पूछा गया कहाँ से होता है। तो मारकंडा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, वो है शिवालिक की पहाड़ियों से। मारकंडा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, शिवालिक की पहाड़ियों से है। इसमें भी जगह का नाम पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में धरती नामक जो है स्थान है जहाँ से मारकंडा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें से राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया कि हरियाणा कौन सा, आपको पता होना चाहिए हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने, 2 है, एक कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें जिम कार्बेट, सुंदरबन, सतपुरा है, तो ये सारे हरियाणा में नहीं है, सिर्फ सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हरियाणा में है। अब जान लेते हैं थोड़ा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और आपसे आजकल एचएससी ये भी पूछ सकती है कि कहाँ पे स्थित है, तो ये फरुखनगर झज्जर रोड पे स्थित है, फरुखनगर के नज़दीक में ही है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, 1991 में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और यदि इनकी खोजकर्ता के बारे में पूछा जाए तो डॉक्टर सलीम अली का नाम आता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
सुल्तानपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान थे, पक्षी विहार है उसके बारे में थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा माना जाता है। तो चावल का कटोरा या धान का कटोरा पूछा जाए तो वो होगा करनाल। यदि आपसे 3 ऑप्शन दिए हुए मिल सकते हैं, ट्रिपल के की पट्टी भी है जो कि करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल, इनको संयुक्त रूप से पूछा जाए कि संयुक्त रूप से धान का कटोरा या चावल का कटोरा माना जाता है तो वो कौन सा होगा, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र होगा। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो है चावल की मंडी या जो व्यापारिक पूछा जाए, उत्पादन पूछा जाए तो वो होगा करनाल में, और जो मंडी पूछी जाए तो वो होगी सोनीपत में। हरियाणा के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान है वो कहाँ पे है, वो है रोहतक में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि IIM है वो कहाँ स्थित है, तो वो रोहतक में होगा। आपको इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, रोहतक में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, हरियाणा के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में सबसे स्वच्छ शहरों के बीच में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो हरियाणा का वो शहर कौन सा है, वो है करनाल। करनाल को और क्या कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्वच्छता सबसे अधिक है। इसके अलावा करनाल में लिबर्टी के जूतों के बारे में पूछा जाए तो वो भी करनाल के प्रसिद्ध है, जिसका विदेशों में व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा का अनिवार्य बनाने वाला प्रथम राज्य है। तो द्वितीय कौन सा है, तो द्वितीय कौन सा हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। राजस्थान ने सबसे पहले क्या किया था, चुनाव के लिए जो है पंचायत चुनाव यानी कि सरपंच के लिए एक जो निर्धारित जो है शिक्षा का अनिवार्य बना दिया था कि इतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो आप कमेंट करके ये जरूर बताएं, यदि आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो आप जरूर ये कमेंट करके बताएं कि जो हरियाणा में है शिक्षा कितने तक अनिवार्य की गई है पंचायत चुनाव के लिए, 8वीं की है या 10वीं की है या 12वीं तक की है, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो द्वितीय राज्य कौन सा हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। अदरवाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, खालिस्तान पारंपरिक धातुक्रम विशेषकर कांस्य के बर्तनों के लिए ये है जो है बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कौन सा है, ये हो जाएगा आपका रेवाड़ी। रेवाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है, पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा जो है हीरो होंडा मोटरसाइकिल है वो भी कहाँ का प्रसिद्ध है, रेवाड़ी का ही प्रसिद्ध है। वीर सिटी के नाम से पूछा जाए तो वो भी रेवाड़ी कहलाता है। और यदि शहीदों का नाम पूछा जाए, शहीदों का शहर, तो वो होगा झज्जर। वीर सिटी पूछी जाए तो वो होगा रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला आपको बताना चाहूंगा, सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 741 वर्ग किलोमीटर है। और यदि पंचकुला का पूछा जाए तो पंचकुला का कितना होगा, 798 तक होगा, लेकिन इसमें फरीदाबाद नहीं है तो हम पंचकुला पे टिक करेंगे। यदि आपको ऑप्शन में फरीदाबाद ना मिले तो आप पंचकुला पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोना कार रैली है वो क्या है, खालिस्तान की रैली है, तो किसके लिए है, विंटेज कार रैली या सोना कार रैली, इसको अलग नाम से भी पूछा जा सकता है। तो विंटेज कार रैली के नाम से पूछा जाए या सोना कार रैली के नाम से पूछा जाए तो वो कौन सी होगी, पुरानी कारों के नाम से होगी। तो जो सोना कार रैली है वो कौन सी रैली है, पुरानी कारों की रैली है। और इसके सन पूछा जाए तो रैली कब शुरू हुई थी, 1963 में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है। तो सूरजकुंड नामक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है। और सूरजकुंड मेला है वो कहाँ पे लगता है, वो लगता है फरीदाबाद में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित कौन सा जो है त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है। तो कुरुक्षेत्र में गीता जयंती समारोह है वो वार्षिक रूप से मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य विधा हरियाणा की नृत्य विधा नहीं है, ये पूछा गया है। तो आप सभी को पता है फाग भी है, स्वांग भी है और धमाल भी हरियाणा के, लेकिन भंगड़ा है वो कहाँ की नृत्य विधा है, वो हो जाएगी पंजाब की। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पंजाब की नृत्य विधा कौन सी है, तो वो होगी भंगड़ा। तो दोस्तों ये थे हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पेपर में पूछे गए थे। तो लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन थे और इसमें हमने मिलते जुलते सारे क्वेश्चन किए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।